बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे। आमीन। अगर कोई इस चैनल पर न्यू है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। तो आज की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे वालिद गवर्नमेंट जॉब करते थे। हमें गवर्नमेंट की तरफ से छोटा सा घर मिला हुआ था। भाई की शादी के लिए हमें घर चेंज करना था, इसलिए हमने कराची के एक इलाके में किराए पर घर ले लिया और वहाँ शिफ्ट हो गए। मकान 3 कमरों का नीचे का पोर्शन था और बहुत बंद बंद सा घर था। हवा का कहीं से रुक नहीं था, सिर्फ एक ही खिड़की थी। कमरे भी बहुत अंदर को बने हुए थे। हम पहली बार किराए पर आए थे, इसलिए हमें समझ बूझ भी नहीं थी। वालिदैन सीधे साधे हैं, इन्हें खाला ने घर दिखा दिया कि ये रेंट पर खाली है, यहाँ शिफ्ट हो जाओ। बस अब्बू भी हमें ले आए। खैर इस घर को भी देखकर हम खुश थे, क्योंकि हमारे लिए तो वो नया घर था। बस इसमें एक वीरानी सी थी। हम 6 बहन भाई और वालिदैन होने के बावजूद घर में रौनक नहीं थी। एक कमरा भाई के लिए सेट कर दिया था, वो बिल्कुल अंदर को था। रूम से बाहर छोटी सी गैलरी थी, इसी में वॉशरूम था और बीच में एक कमरा था जिसमें हम बहनें और अम्मी रहती थी, और एक खिड़की वाला कमरा था जिसमें भाई और अब्बू सोते थे। खैर 1 महीने बाद भाई की शादी कर दी और भाई अपने कमरे में शिफ्ट हो गए। शादी के शुरू के दिनों में ही घर में गड़बड़ होना शुरू हो गई थी। भाई बताते हैं कि रात को 2 बजे के करीब किसी ने मेरे रूम का दरवाज़ा बजाया। मैंने खोल कर देखा तो कोई नहीं था। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और आकर बैठा ही हूँ कि दरवाज़ा फिर से बजने की आवाज़ आई। मैंने अंदर से ही आवाज़ लगाई कि कौन है भाई? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने इग्नोर किया और सो गया। दूसरे दिन शाम में हम सब बैठे बातें कर रहे थे, तो भाई ने हमसे पूछा रात को किसने मेरा दरवाज़ा बजाया था? सब ने कहा हमने तो नहीं बजाया भाई। भाई ने बताया रात को दोबारा दरवाज़ा बजा था। मैंने देखा कोई भी नहीं था। ये सुनकर हम सबको डर लगने लगा था कि घर में क्या है। इस वक्त हम बहनें थी भी बहुत नाजुक मिजाज। अम्मी अब्बू और भाई की लाडली थी, तो ज़रा सा कोई ऊंची आवाज़ में भी बात कर ले तो हम रोने लग जाते थे। ये सब सुनकर हमारे दिलों में और खौफ बैठ गया। बड़ी बहनें फिर भी समझदार थी, मैं छोटी थी इसलिए ज़्यादा डरपोक थी। लेकिन मेरे बारे में आपको आगे पढ़कर पता चलेगा कि वक्त इंसान को कैसे और कितना मजबूत बना देता है। खैर भाई ने समझा दिया कि कुछ नहीं होता, परेशान होने वाली बात नहीं है। कुछ नहीं है घर में, सब ठीक है। फिर दूसरे दिन भी यही हुआ। भाई का दरवाज़ा आधी रात को बजने की आवाज़ आई और इस बार भी दरवाज़ा दोबारा ही बजा था। भाभी ने कहा दरवाज़ा खोल कर देखें, शायद घर वाले होंगे। भाई ने टाइम देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। भाई ने कहा इतनी रात को कोई नहीं हो सकता। भाई ने पूरे घर का एहसार बांधा और सो गए। अब ऐसा अक्सर रात को 3 बजे होने लगा कि दोबारा दरवाज़ा बजता, फिर आवाज़ नहीं आती। भाई ने भी एहसार बांधना शुरू कर दिया और सो गए। एक दिन हम तीनों बहनें और अम्मी बीच वाले कमरे में सो रही थी। अम्मी को महसूस हुआ कोई इन्हें टांगों से पकड़ कर खींच रहा है। वो आंखें खोलने की कोशिश करती रही लेकिन आंखें नहीं खोल पा रही थी। अम्मी ने दिल में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और आंखें खोल कर देखा तो कुछ भी नहीं था। अम्मी ने अब्बू और भाई से कहा घर सही नहीं है, दूसरा घर देखिए। ऊपर वाले पोर्शन में भी एक फैमिली किराए पर रहती थी। वो दोनों मियाँ बीवी जॉब करते थे। बेटियां स्कूल के बाद अपने रिश्तेदारों के घर चली जाती थी, इसलिए इनसे पूछने का भी मौका नहीं मिलता था कि हम घर के बारे में मालूमात ले लेते। फिर अब्बू और भाई ने इसी इलाके में घर ढूंढना शुरू कर दिया। इसी दौरान दोपहर के वक्त मैं और मेरी बहन कमरे में अकेले सो रही थी। मैंने दरवाज़ा बंद करने के लिए कुंडी लगा दी और आकर लेट गई। कुछ देर बाद आंख खुली तो दरवाज़ा खुला हुआ था और बाजी सो रही थी। मैंने सोचा शायद बाजी ने दरवाज़ा खोला होगा। जब बाजी उठी तो मैंने बाजी से पूछा कि बाजी आपने दरवाज़ा खोला था क्या? बाजी ने कहा मैं तो खुद तुम्हारे बाद उठी हूँ, मैंने तो नहीं खोला। मैंने शाम में अब्बू को बताया। अब्बू ने कहा बेटा बस घर देख ही रहे हैं, अच्छा घर मिल जाए तो चले जाएंगे। फिर कुछ वक्त गुजरा तो मेरी खाला अपने बच्चों समेत हमारे घर रुकने आ गई। दोपहर में हम सब बीच वाले कमरे में सो रहे थे। मैंने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी थी, लाइट बंद की और आकर खुद भी सो गई। जब शाम 4 बजे उठी तो खाला ने अम्मी और हम सबको बताया कि बाजी आपके घर में कुछ है। हमें तो पहले ही पता था लेकिन हम खामोश थे और हमने खाला से पूछा कि आपने क्या देखा है। खाला ने बताया कि मैं बच्ची को फीड करवाने के लिए उठी थी, मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी तो देखा दरवाजे की कुंडी ऊपर हुई और दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया।
और जब तक ये सब उठे दरवाज़ा खुला ही रहा। ये सब सुनकर मेरे दिल में और डर बैठ गया। तकरीबन 6 माह इस घर में रहने के बाद जल्द से जल्द अब्बू और भाई ने दूसरा घर ढूंढ ली और हम सब दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन है हमारी किस्मत, ये घर भी हमें रास नहीं आया। ये घर भी इसी तर्ज का बना हुआ था, लेकिन इसका ड्राइंग रूम सेपरेट था और काफ़ी बड़ा था। बाकी पूरा घर पहले वाले मकान के तर्ज का ही बना हुआ था। फ़र्क सिर्फ इतना था, पहले वाला मकान 80 गज का था और ये 120 गज का। इस इलाके में सारे घर एक ही तर्ज के बने थे। इसके कमरे खुले खुले थे। किचन भी बड़ा था। 2 बड़े कॉमन वॉशरूम थे। एक सीढ़ियों से नीचे पोर्च में और एक दूसरे रूम के कोने में था। वो काफ़ी बड़ा था, लेकिन बहुत अंदर को बना था। हम सब वहाँ नहीं जाते थे। इस वॉशरूम में बहुत खौफ आता था। अगर हम बहनें वहाँ नहाने भी चली जाती थी तो भाई अम्मी और एक बहन को बिठा देते थे कि जब तक मैं ना निकलूँ यहीं रहना। इतना डर लगता था। एक दिन मेरी बहन नहाने गई, इसने अम्मी को बाहर बिठा दिया। अम्मी कुछ देर बाद वहाँ से उठकर अपने पोते के साथ खेलते हुए बाहर चली गई। कुछ देर बाद मेरी बहन बाथरूम से बाहर आई। इसने अम्मी को देखा, अम्मी नहीं थी बाहर। वो दूसरे कमरे में आई और अम्मी से नाराज़ होने लगी कि आप क्यों आ गई वहाँ से। हम सब ये तमाशा देख रहे थे, इसे क्या हुआ है। अम्मी ने कहा, हुआ क्या है? तो बहन ने बताया कि नहाते हुए ऐसा लगा किसी ने मेरे कान में मेरा नाम लिया। मैंने इग्नोर कर दिया और यही समझती रही कि आप बाहर बैठी हैं। फिर कुछ देर बाद मेरे कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैंने आपको आवाज़ भी दी कि आप बैठी हो, लेकिन आपका जवाब नहीं आया। मैं जल्दी से चेंज करके बाहर आई तो आप नहीं थी और मैं डर गई। अम्मी ने ये सब सुनकर अब्बू से बात की। बच्चे महफूज नहीं है। घर में आप किराएदार से इस बारे में बात करें कि घर में कुछ है या हमारा वहम है। अब्बू ने कहा, ठीक है, बात करता हूँ। अब्बू जब भी उनके घर जाते थे, उनका बेटा उन्हें यही जवाब देता था कि अब्बू घर पर नहीं है। कभी क्या बहाना, कभी क्या बहाना, वो आदमी मिलता ही नहीं था। इनके बेटे के पास एक ही लाइन थी, पापा घर नहीं है। हमारे मकान का मालिक एक अलग ही परिष्कार शख्सियत के मालिक थे। अजीब सड़ियल सी शक्ल थी। इनके 2 बेटे थे। एक बिन ब्याही बहन थी जिनके तमाम बाल सफ़ेद हो चुके थे। एक वही थोड़ी सी सही से मिलती थी। बाकी सब तो अजीब एबनॉर्मल किस्म के थे। इनके बेटे में तमाम औरतों वाली खसूसियात थी। एक छोटा बेटा था, वो स्कूल जाता था। खैर, हमें वहाँ रहते हुए कुछ दिन ही हुए थे कि एक दिन मालिक मकान की बहन हमसे मिलने के लिए नीचे आ गई। अम्मी ने पूछा, आज कैसे आ गई तुम? बेटा तो उसने बताया कि आंटी, भाभी, भाई घर में नहीं है, वो लोग कहीं गए हुए हैं, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गई। फिर बातों से बातें निकली तो अम्मी ने शादी ना करने की वजह पूछ ली। इस लड़की ने डरते घबराते हुए बताया कि आंटी, मेरे रिश्ते बहुत आते हैं, लेकिन भाभी भाई कहीं करते ही नहीं। मेरी वालिदैन की डेथ हो गई है, हम दोनों भाई बहन इकलौते हैं। भाभी मुझसे सारा काम करवाती है और भाई इनके कहने पर चलते हैं। मुझे कहीं आने जाने भी नहीं देते, ना ही मेरी शादी करवाते हैं। सारी जायदाद भी अपने नाम करवा ली है भाई ने। हमें ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन हम क्या कर सकते थे। खैर, जैसे ही भाई गाड़ी रुकने की आवाज़ आई, वो लड़की जल्दी से ऊपर चली गई कि भाई आ गए हैं, मुझे यहाँ देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। मुझे ये सब बहुत परिसराल लगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं इनके भाई। हालांकि मैंने इसके भाई को देखा था, बूढ़ा आदमी था, चेहरे पर दाढ़ी थी, लेकिन शक्ल पर ज़रा भी नूर नहीं था। शक्ल से ही लालची आदमी लगता था। नमाजी होने के बावजूद वो ऐसा क्यों कर रहा था, समझ नहीं आ रही थी ये बात। खैर वो बात खैर वो घर बहुत ज़्यादा बेरौनक था। वहाँ रहकर अम्मी भी बीमार रहने लगी थी। हाथ भी तंग होता जा रहा था। गर्मियों के दिन थे। एक दिन दोपहर के वक्त मैं ड्राइंग रूम में सबके साथ सो रही थी। बहुत गहरी नींद में आई थी। ऐसा लगा किसी ने ज़ोर से हिलाया हो। चूँकि मुझे सख्त नींद आई हुई थी तो मैं समझी घर वाले उठा रहे हैं। इसलिए मैंने गुस्से में कहा कि यार, दिमाग खराब नहीं करो, सोने दो, और करवट लेकर सो गई। करवट लेते ही किसी ने कमर पर हाथ फेरा। मैंने गुस्से से सुनाने के घर से मुड़ कर देखा तो ड्राइंग रूम में कोई भी नहीं था। शाम 4 बजे का वक्त था। मैंने तो जल्दी से अपना तकिया उठाया और सीधा वहाँ से भागकर दूसरे कमरे में गई तो भाभी और बहनें किचन में काम में लगी हुई थी। मैंने कहा, तुम लोगों ने मुझे उठाया क्यों नहीं? अकेले सो रही थी मैं। यार, ऐसा लगा किसी ने कमर पर हाथ फेरा है। फिर मुझे बहनों ने समझाया, आइंदा अकेले मत सोना। नानी और बड़ी खाला ने समझाया था कि जवान लड़कियों को ना ही अकेला सोना चाहिए, ना ही छत पर मगरिब के वक्त अकेला जाना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें समझाई थी जो अमूमन हर घर के बड़े बुजुर्ग समझाते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल लापरवाह सी लड़की थी। सारी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी।
वक्त ऐसे ही गुजरता जा रहा था। फिर एक दिन माल के मकान की बेटी दोबारा नीचे हमारे पोर्शन में नियाज लेकर आई तो बैठ गई। कुछ देर बातें वगैरह करती रही। फिर बातों बातों में से इसने बताया कि हम बंगाली हैं, मेरे भाई जादू टोना करते हैं, भाभी भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलती है। इस घर में असरात है, ये सब भाई के ही करतूत हैं। इन लोगों ने जादू टोने करके मवाकिल फैलाए हुए हैं। वो तो अपनी बात करके चली गई। अब हमें यहाँ रहने में जो डर लगे मैं बता नहीं सकती। हमें खुद भी पक्का यकीन हो गया कि ज़रूर ये सच होगा, क्योंकि जब भी हमने इनके घर जाने की कोशिश की तो माल के मकान की बीवी दरवाजे से ही बात करके वापस कर देती थी, कभी अंदर नहीं बुलाती थी। शाम में भाई और अब्बू जॉब से आए तो हमने इन्हें सारी बात बता दी। भाई ने कहा, भाई यहाँ से घर बदलना पड़ेगा, जल्द से जल्द घर देखना शुरू कर दो। अब हमने घर देखना शुरू कर दिया। रोज़ मैं और मेरी बहन जाते जहाँ मकान किराए के लिए खाली है लिखा होता वहाँ पता करते, लेकिन हमारी रेंज का मकान नहीं मिलता। फिर हमने एस्टेट एजेंसी वाले को भी बोल दिया। इसने कहा जैसे मुनासिब किराए का घर मिलेगा मैं बता दूंगा। इस दौरान माल के मकान की बीवी कहीं गई हुई थी, वहाँ गिर गई। इनके कुल्ले की हड्डी टूट गई, जिसकी वजह से अब वो चलने फिरने से बिल्कुल कासी थी। कुछ ही दिन हुए थे इसका इंतकाल हो गया। हम जब छत पर कपड़े डालने जाते, अगर सुबह 10 बजे भी जाते तो फिर इनका पोर्शन इतना वीरान लगता। मैंने नोट किया था कि इनकी छत पर परिंदे भी नहीं आते थे। हालांकि पड़ोसियों की छत पर दोपहर में परिंदे होते हैं। हाँ, अगर कुछ देखा था तो सिर्फ 1 से 2 काली बिल्लियाँ देखी थी, जो छत पर ही नजर आती थी। मुझे इतना डर लगता था कि मैं भाभी और बहन को कहती थी कि तुम जाओ कपड़े डालने, मैं नहीं जाऊंगी। एक दिन रात को मुझे प्यास महसूस हुई तो मैं पानी पीने किचन में चल दी। किचन से पानी पीकर वापस आ रही थी। किचन और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा पोर्च से होकर आता था और पोर्च में ऊपर की सीढ़ियाँ जाती थी कि मेरी नज़र सीढ़ियों पर पड़ी। सीढ़ियों पर सफ़ेद कपड़ों में कोई बैठा था। मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है, इसलिए दूर से मुझे ऐसा लगा जैसे कपड़ों की गठरी रखी है। मैं पानी पीते हुए गौर से देखने लगी। इतने में मेरे कानों में इतनी ज़ोर से किसी ने चीख कर कहा, क्या देख रही हो? ये सुनना था कि फिर मुझे होश नहीं रहा। जब आँख खुली तो सुबह हो रही थी। अम्मी, अब्बू, बहनें सब मेरे पास ही बैठे थे और मुझे तेज़ बुखार हो रहा था। मेरे उठने पर घर वालों ने मुझे बताया, नींद में कह रही थी कि मुझे वो लेकर जा रही है। बताओ क्या हुआ था? तो मैं सुबह भाई ने किचन के फर्श पर बेहोश देखा तो वो उठा कर लाया। अब मैं ये सोच रही थी कि सारी रात मैं किचन में पड़ी रही, वो भी अकेले। मुझे सोचकर खौफ आने लगा। सारा मंजर मेरी आंखों में इस वक्त बताते हुए भी आ रहा है। इसका नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।